श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 5 दिवसीय ऑनलाइन शिव महापुराण कथा सीहोर कुबरेश्वर धाम से 25 अक्टूबर से शुरू हो गई है, जो कि 29 अक्टूबर तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। कथा का समय दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रखा गया है। आगामी कथाओं में कथा का समय 2 बजे से 5 बजे तक हो सकता है। आज की कथा में गुरु जी ने उपाय बताए हैं। यूरिन से जुड़ी समस्या होने पर करने वाले एक उपाय की जानकारी दी है। दूसरा, शमी पत्र के एक नए उपाय की जानकारी दी है। तीसरा, यदि आप मूर्ति विसर्जन करते हैं, जैसे लक्ष्मी जी की मूर्ति हुई, गणेश जी की मूर्ति हुई, तो उसकी सही विधि गुरुजी ने आज की कथा में बताया है। साथ ही घर के गमले जो होते हैं, जो आप घर में तुलसी रखते हैं, जो भी गमले घर में रखते हैं, शमी पत्र के गमले रखते हैं, और या फिर पीपल, वट, बेलपत्र, आंवले के जो वृक्ष होते हैं, उनमें क्या भूल कर भी अर्पित नहीं करना चाहिए, ये आज की कथा में गुरुजी ने बताए हैं। किसी भी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहा जाता है और कार्तिक मास में कथा भी दामोदर प्रसाद जी करवा रहे हैं, जो कि आज की कथा के जजमान हैं। ये कथा धनौरा छत्तीसगढ़ में ही होनी थी, पर धान की फसल के कारण यह कथा ऑनलाइन सीहोर कुबरेश्वर धाम से प्रसारित की जा रही है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। दुनिया के लोग कार्तिक के महीने में कुबरेश्वर धाम आकर 5 दिए लगाते हैं और आपको 5 दिनों की कथा के रूप में 5 दीपक आपको भी प्राप्त हो रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, व्यर्थ का खर्चा और व्यर्थ की चर्चा बर्बादी का कारण बनते ही हैं, ये निश्चितता है। इसलिए 84 लाखवें नंबर की योनि जो आपको मनुष्य के रूप में मिली है, तो इस व्यर्थ की बातों में क्यों बर्बाद करना। इसे भगवान के नाम जाप और सत्कर्मों में आपको लगाना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। आपको एक नियम बनाना चाहिए, प्रतिदिन भोलेनाथ के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना है। पर अगर आप ये नियम नहीं बना सकते तो आपको अपने घर में जो शिवलिंग रखा हुआ है उसमें जल चढ़ाओ और ज्योतिर्लिंग का स्मरण करो कि मैंने जल चढ़ा दिया है, मैंने सोमनाथ को जल चढ़ाया है, मैंने महाकालेश्वर को जल अर्पित किया है। इस तरीके से 12 ज्योतिर्लिंग में से प्रतिदिन किसी का नाम लो, त्र्यंबकेश्वर बाबा को जल चढ़ाया है। इस तरीके से आपको 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करना है, या किसी भी एक ज्योतिर्लिंग का आपको स्मरण करना चाहिए और जल चढ़ाना चाहिए। और आपको निवेदन करना चाहिए, बाबा इसे प्राप्त करो। बाबा उस जल को ज़रूर प्राप्त करते ही हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। बहुत रोग बीमारी हो रही है, तो आप तो अपने घर के रखे हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उसका आचमन करना शुरू करो। और ये भी नहीं कर सकते तो अपने बिस्तर में पड़े पड़े भगवान का नाम जाप करना शुरू कर दो। नाम जाप करने का फल आपको निश्चित ही प्राप्त होता है। नाम जाप, भगवान का एक भी नाम यदि आप लेते हैं तो वो कभी खाली नहीं जाता, आपके खाते में लिखा जाता है। अगर आप पूजा नहीं कर सकते, जल नहीं चढ़ा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, तो नाम जाप अवश्य करें। जो नाम आपको प्रिय है वो नाम आपकी जिह्वा पे चलता रहे, अंदर ही अंदर चलता रहे। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मनुष्य का जीवन, जो मनुष्य का शरीर है, हमें इसलिए ही मिला है कि हम भगवान का नाम लें, और हम इसलिए ही इस मृत्यु लोक पर आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। शशि शंकर जी पत्र लेकर आए, लिखती हैं, मैंने इंजीनियरिंग की है, मेरी तैयारी के बावजूद मेरी जो है जॉब नहीं लग रही थी। मैं सोता और रोते रहता था। मेरी माँ ने शिव पर जल चढ़ाने को कहा। मैंने कहा, जल चढ़ाने से क्या नौकरी मिल जाएगी। माँ ने कहा, तू शिव पर जल चढ़ाना शुरू कर और 4 गुना अधिक मेहनत कर। और बाबा की कृपा से मेरी कई कंपनी से मुझे ऑफ़र आ गए और मेरी नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, रोज़ मंदिर जा रहे हो, शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हो, पर किसी के साथ गलत करते हो या गलत कर्मों में लिप्त हो, तो आपको कृपा कभी प्राप्त नहीं हो सकती। कई लोग कहते हैं, मुझे 2 महीने हो गए, 1 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, मैं जल चढ़ा रहा हूँ, पर मेरे कष्ट नहीं मिट रहे, या मेरी जो चीज़ें हैं वो सही नहीं हो रही हैं। तो ऐसे में आपको अपने कर्म भी सही करना है, जल भी चढ़ाना है, साथ साथ आप किसी का बुरा ना करें। हमेशा दूसरों को सुख देने की चाह रखें, कभी भी दूसरों से सुख की इच्छा ना करें कि ये ऐसा होगा तो हमें सुख मिलेगा, बल्कि अपनी तरफ से आप ऐसी कोशिश करें कि आप दूसरों को सुखी रख सकें। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। अनीता शर्मा जी पत्र लेकर आए, लिखती हैं, मेरे बेटे ने MBBS की पढ़ाई कर ली और आपकी कथा मैंने और मेरे बेटे ने पंडाल में बैठकर सुनी और प्रार्थना कर ली कोई अच्छी पोस्ट मिल जाए मेरे बेटे को। और बाबा की कृपा से मेरे बेटे को मेडिकल ऑफिसर के पद में नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। लाली पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरे पति को 4 साल से कैंसर की बीमारी थी।
आसपास सब जगह दिखा दिया पर कोई लाभ नहीं मिला। मेरे पति के मुख में रोज़ खूब खून बहता ही रहता था। गले में 4-5 गठानें भी थीं। मेरी पड़ोस में किसी ने सीहोर जाने को कहा। बड़ी मुश्किल से सीहोर आई। पति ना खाना खा पाते थे ना ही पानी पी पाते थे। सीहोर कुबेश्वर धाम आकर पहली बार उन्होंने 4 रोटी खाई, क्योंकि रोज़ आधी रोटी खा पाते थे, और रुद्राक्ष लेकर घर आए और रुद्राक्ष का जल जप देना शुरू किया और उनके मुख से खून आना भी बंद हो गया और गले की जो गांठ भी पानी की तरह निकल गई और वे पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं। उन्होंने इस वर्ष की सीहोर की कावड़ भी भरी है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। कविता राठौर जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरा बेटा 22 साल का है। उसे ऐसी बीमारी लग गई जिसमें 8 दिनों में ब्लड देना पड़ता था। बेटे की तबीयत बिगड़ते चली गई और हॉस्पिटल में भर्ती कराने के बाद पता चला बेटा शांत हो गया। बेटे को घर लाकर आने को तैयार हुए, पर पति ने कहा एक ने मुझे कंकड़ शंकर लाकर दिया है, पर अब इसका क्या करूं? तो पत्नी ने कंकड़ को लेकर बेटे के हाथ में लिया और कहा, बेटे इस कंकड़ शंकर में बहुत दम है, एक बार सांस तो ले बेटा। श्री शिवाय नमस्तभ्यम तो बोल। और बस इतना करना हुआ, बेटे की सांस में सांस आ गई और बेटे का इलाज वापस शुरू हुआ और 6 घंटे बाद बेटा वापस घर आ गया। आज बेटा पूरी तरीके से ठीक है। बेटे के साथ कथा पंडाल में भी आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। शमी के वृक्ष से जुड़े बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, जब किसी व्यक्ति को यूरिन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो जाती है, यूरिन आती नहीं है या रुक जाती है और या रुक के आती है, या यूरिन से संबंधित कोई रोग हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो शमी के वृक्ष के नीचे की जो मिट्टी होती है उसको लेकर आओ। शमी के वृक्ष की पत्ती लाओ, उसे घिस लो और नाभि के नीचे उसे लगा लो। पूरा उपाय करते समय अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेना है। बस आपको इतना ही करना है। 5 मिनट में यूरिन आना शुरू हो जाती है। साथ में डॉक्टर को भी दिखाना है। जो दवाइयाँ डॉक्टर देते हैं, मेडिसिन देते हैं, वो भी आपको करना है। उसके साथ साथ आपको ये उपाय भी करना है। देखते हैं अगली 12वीं जानकारी की ओर। अगर आपके घर में शमी है या बेलपत्र है तो एक बात याद रखना, आपको उस गमले के अंदर, शमी का हो चाहे बेलपत्र का हो या कोई भी जो गमला हो, तो उसके अंदर दूध, दही, इत्र मत चढ़ाना, सिर्फ जल चढ़ाना, क्योंकि ऐसा करने से पेड़ सूखने लग जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। ये कौन बताता है कि पुरानी मूर्ति उठाकर पेड़ के नीचे रख कर आ जाओ? गुरुजी ने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको हमेशा नदी तालाब में विसर्जन करना है, पर अगर नदी तालाब नहीं है तो आपको एक बाल्टी में पानी रखकर उसमें उसे डाल देना है और 1 से 2 महीने में जब वो बाल्टी के अंदर गल जाए, उसके बाद पेड़ के नीचे आप छोड़ सकते हैं। इस तरीके से आपको मूर्ति का विसर्जन करना होता है। पर कई लोग क्या करते हैं, वो मूर्ति हुई, पुरानी हुई या घर की जो फ़ोटो है या थोड़ी सी खंडित हो गई तो उठाकर पीपल के पेड़ के नीचे रखाते हैं। यह बहुत गलत है और इससे आपको ही पाप लगता है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। कई फ़ोटो का भी आप विसर्जन कर सकते हैं। जैसे कई फ़ोटो पुरानी हो जाती है मंदिर के अंदर, तो आपको विसर्जन करना है। गुरुजी ने नहीं कहा है, पर हम बता रहे हैं। आपको जो फ़ोटो होती है, यदि उसके ऊपर कांच की फ्रेम लगी हुई है या कुछ है, तो आपको उसको निकाल लेना। जो अंदर का जो चित्र है, फ़ोटो है, उसको आपको ही पानी के अंदर विसर्जन करना है। मतलब अपने कोई बाल्टी के अंदर पानी भर लीजिए और फिर उसके अंदर वो कागज़, जो चित्र फ़ोटो भगवान की बनी हुई है, उसके अंदर आप डालकर उसका विसर्जन कीजिए। और इसके बाद फिर आप उस जल को किसी पेड़ वृक्ष के नीचे छोड़ सकते हैं, या नदी तालाब है तो आप फ़ोटो मतलब फ्रेम सहित विसर्जन मत कीजिए, जिससे नदी तालाब भी गंदे ना हो। आपको उसके अंदर की फ़ोटो निकाल कर फिर आपको पानी के अंदर छोड़ना है। अब बढ़ते हैं अगली 14वीं जानकारी की ओर। इस कथा के बाद गुरुजी की जो अगली शिव महाप्राण कथा है, वो 14 नवंबर से 20 नवंबर देवघर झारखंड में कथा होने वाली है। इसके साथ ही गुरुजी ने जजमान बनने के लिए कुछ नंबर बताए हैं, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, जिसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सेव कर सकते हैं। यदि आप आगामी कथाओं में जजमान बनना चाहते हैं तो इस नंबर से संपर्क करें। साथ ही कल 26 अक्टूबर है, कार्तिक का महीना चल रहा है, रविवार का दिन है, तो इस दिन आप 1 कलश जल ज़रूर सूर्य नारायण भगवान को अर्पित करें। दोनों हाथों से जल अर्पित कीजिए। जल की धार से सूर्य नारायण भगवान को देखिए और इस तरीके से जल जरूर अर्पित कीजिए। ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का स्मरण कर सकते हैं। इस तरीके से आप ज़रूर जल अर्पित कीजिएगा। आपके जो सूर्य होते हैं वो मजबूत होते हैं और आपको कॉन्फिडेंस की जो कमी होती है यदि आपके जीवन में, तो वो सही होती है।
आज के इन उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।